नमस्कार दोस्तों, हम सभी को पता है दिल्ली भारत की नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जहां सबसे ज्यादा अर्बन डेवलपमेंट के काम होते हैं। आज दिल्ली में सैकड़ों बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, जो आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण और बड़े बड़े प्रोजेक्ट को कवर करेंगे और देखते हैं आने वाले समय में दिल्ली में कौन कौन से बेहतरीन मेगा प्रोजेक्ट बनकर तैयार होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों में भी शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली की पहली बड़ी प्रोजेक्ट है लेक व्यू कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। 2015 में डीडीए द्वारा प्लान किया गया ट्रांजिट ओरिएंटेड हब 10.3 हेक्टेयर यानी कि तकरीबन 25.3 एकड़ एरिया में फैला होगा, जो कि त्रिलोकपुरी संजय लेक के बगल में बनाया जाना प्रस्तावित है। लेक व्यू कॉम्प्लेक्स एक रेसिडेंशियल कम कमर्शियल प्रोजेक्ट है, जिसके आसपास बहुत ही शानदार तरीके से प्लान करके एक ट्रांजिट हब के रूप में विकसित करेगा। साइट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि बगल में ही संजय लेक है, जो कि इस पूरे साइट को आकर्षक और बेहतरीन बनाएगा। प्रोजेक्ट के अंतर्गत 20 टावर्स को बनाए जाने हैं, इनमें से एक ट्विन टावर भी प्लान किया गया। यह ट्विन टावर इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे खास होगी और सबसे ऊंची भी होगी, जिसके टॉप फ्लोर पर एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट और बार को भी प्लान किया गया है। थोड़ा सा अगर इसका मास्टर प्लान पर ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि 45% का जो लैंड होगा वो मिक्स्ड यूज के पर्पज से तैयार किया जाएगा। 20% ग्रीन एरिया के रूप में एक रिक्रिएशनल जोन के रूप में तैयार होगा। वहीं 15% का लैंड पुलिस, पोस्ट ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग यानी कि ऑफिशियल्स वर्क के लिए यहाँ पे यूज किया जाएगा। बाकी के वाटर बॉडी और ग्रीन बॉडी के रूप में तैयार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को एनबीसीसी इंडिया डीडीए के साथ मिलकर तैयार करेगी, जो कि 2024 तक बनकर तैयार होने की बात कही जा रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ त्रिलोकपुरी को ही ऐसा बनाया जाना है, बल्कि इसी के तरह ही दिल्ली के 12 लोकेशन को इसी एक ट्रांजिट ओरिएंटेड हब के रूप में विकसित किया जाना है, जिसमें कश्मीरी गेट शामिल है, सराय काले खां शामिल है, आनंद विहार, कड़कड़डुम्बा, नई दिल्ली, द्वारका सेक्टर 21, द्वारका सेक्टर 8, द्वारका सेक्टर 14, रोहिणी सेक्टर 18 जैसे 12 लोकेशन को ट्रांजिट ओरिएंटेड हब के रूप में डीडीए डेवलप करेगी और इन सभी को 2030 से पहले ही बनाकर पूरा किया जाना है। दिल्ली की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। भारत सरकार द्वारा 2022 में अनाउंस किया गया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित किया जाना, जो कि तकरीबन 4,700 करोड़ रुपए के रूप में विकसित होगा। स्टेशन को 3 अलग अलग फेसेस में तैयार किया जाना है, 3 अलग अलग स्टेजेस के रूप में तैयार होगी, जिसमें मल्टी लेवल कार पार्किंग, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, टर्मिनल बिल्डिंग, पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट, बस बे, ईसीएस पार्किंग, स्काई वॉक, हाईटेक प्लेटफॉर्म इत्यादि को बनाया जाना है। अगर मैं डिटेल में मास्टर प्लान की बात करूं तो पूरा स्टेशन परिसर 2,22,000 वर्ग मीटर एरिया में फैला होगा, जो मुख्य तौर पर 2 सिग्नेचर डोम, 6 लेन एलिवेटेड सड़क और 40 मंजिला ट्विन टावर, जो इस पूरे परिसर की सबसे खास बात होगी और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पर डेवलप करेगा। अपडेट्स के अनुसार स्टेशन का डिजाइन को रिलीज कर दिया गया है, बट फिलहाल RLDA द्वारा स्वीकृति नहीं मिली। उम्मीद है कि 2023 में ही इसकी स्वीकृति मिल सकती है और 2023 एंड तक इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकती है और तकरीबन 3.5 साल में इसे बनाकर पूरा किया जा सकता है। तो बस देखते हैं यह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो कि बनने के बाद भारत का सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन रेलवे स्टेशन होगा, वो कब तक बनकर तैयार होता है। इसके अलावा आज दिल्ली में बिजवासन रेलवे स्टेशन, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन, सफदरजंग, आनंद विहार, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन इत्यादि को भी प्लान किया गया है, जो कि आने वाले समय में इस पर भी बहुत ही शानदार तरीके से काम किया जाएगा। दिल्ली की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है RSS हेड ऑफिस प्रोजेक्ट। 2014 में बीजेपी सत्ता में आने के बाद RSS ऑफिस, जो फिलहाल नागपुर में हेड ऑफिस है, बट 2015 में RSS द्वारा दिल्ली के झंडेवालन के केसर कुंज में तकरीबन 3 एकड़ एरिया में 12 फ्लोर वाली 3 टावर को प्लान किया, जो कि RSS हेड ऑफिस के रूप में तैयार हो रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्क 2016 में ही शुरू की गई थी, जिसकी कॉस्ट 50 करोड़ बताई जा रही है। इसे महज 2 साल में बनाकर पूरा किया जाना था, बट अभी तक यह प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि फंडिंग में कुछ कमी होने की वजह से इसकी कंस्ट्रक्शन रोक दी गई थी। हालांकि आज के डेट में काफी तेजी से कंस्ट्रक्शन हो रही है। ऑफिशियल्स जानकारी के अकॉर्डिंग फंड कहां से आ रही है, कौन इसे डेवलप कर रहा है, ये किसी को नहीं पता है, बट ऑफिसर्स का कहना है, RSS ऑफिसर्स का कहना है, जितने भी RSS के फॉलोअर्स हैं उन सबके डोनेशन से इस RSS ऑफिस को बनाया जा रहा है, जो कि आप वीडियोज में भी देख पा रहे हैं, जो कि आप फोटोज में भी देख पा रहे होंगे। काफी शानदार और भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कि 2016 में फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, जो कि मोहन भागवत जी द्वारा रखा गया था। इस समय देखते हैं ये कब तक बनकर तैयार होता है। हालांकि 2023 एंड तक ये बनकर तैयार होने की बात कही जा रही है। दिल्ली की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट। 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा अप्रूव किया गया मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट 500 जनरल स्पेशलिटी और 300 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में बनाया जा रहा है, जो कि साउथ दिल्ली के मैदान गरही में तकरीबन 51.4 एकड़ एरिया में फैला होगा। बताया जाता है कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट तकरीबन 1219 करोड़ होगी, जो कि जून 2023 तक यह बनकर पूरा हो जाएगा। तो बस उम्मीद करते हैं कि यह सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट जल्द से जल्द बनकर तैयार हो। दिल्ली की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है भारत वंदना पार्क। द्वारका सेक्टर 20 में बनाया जा रहा है पार्क 200 एकड़ एरिया में फैला होगा,
जो कि मिनी इंडिया थीम बेस्ड एक पार्क होगी। चारों धाम से लेके जितने भी फेमस मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिक प्लेसेस है, उन सभी का यहाँ पे रेप्लिका को बनाया जाएगा। भारत वंदना पार्क DDA की एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसे वर्ल्ड क्लास एक इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित कर रही है। इस 200 एकड़ एरिया में 98 एकड़ लैंडस्केप के रूप में तैयार होगा, 26 एकड़ वाटर बॉडी के रूप में तैयार होगा। बाकी के एरिया में बहुत ही शानदार तरीके से डेवलपमेंट के काम होंगे। वंदना पार्क की सबसे खास बात यह है कि इसे 10 अलग अलग जोन के रूप में तैयार किया जाएगा, जो कि एक लोटस के शेप में होगा। डिटेल में अगर इसके बारे में समझना है तो मैंने इस पर बहुत ही शानदार डिटेल वीडियो बनाया, ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। वैसे इसे 2024 एंड तक बनाकर पूरा किया जाना है, बट इनिशियल्स में 2022 इसकी डेडलाइन दे रखी थी। दिल्ली की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है यूनिटी टावर। हमारे रिलीज ग्रुप द्वारा प्लान किया गया यह प्रोजेक्ट सेंट्रल दिल्ली के करोल बाग में बनाया जा रहा है, जो कि दिल्ली की वन ऑफ द टॉलेस्ट टावर के रूप में एक लग्जरी अपार्टमेंट के रूप में तैयार कर रही है। अपार्टमेंट 31 फ्लोर की होगी, जहाँ पे 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK तक यहाँ पे आपको फ्लैट्स मिल जाएंगे। अपार्टमेंट की सबसे खास बात यह होगी कि यह दिल्ली की सबसे टॉलेस्ट टावर तो होगी, साथ ही साथ 20वें फ्लोर पर 1 किलोमीटर लंबा स्काई वॉक को भी बनाया जा रहा है, जो सभी टावर्स को कनेक्ट करेगी। प्रोजेक्ट के अंतर्गत 17 टावर्स को प्लान किया गया है, जो कि सभी के सभी 32 फ्लोर की होगी। फीचर्स के अकॉर्डिंग पूरा साइट तक 40 एकड़ एरिया में फैला होगा, जिसे 2023 एंड तक बनाकर पूरा किया जाना है, जो कि आज के डेट में काफी तेजी से कंस्ट्रक्शन भी हो रहे हैं। डिटेल में अगर इसके बारे में जानना है तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। दिल्ली की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है प्रगति मैदान रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। न्यू कल्चरल हब के रूप में रेनोवेट हो रहा है प्रगति मैदान 4 अलग अलग लेवल के रूप में डेवलप हो रहा है। लेवल 1 पूरी तरह से कंप्लीटेड है, जहां 20 मीटिंग रूम्स को बनाया गया है। वहीं लेवल 2 भी पूरी तरह से कंप्लीटेड है, जिसके अंतर्गत 2 बड़ी हॉल्स और 2 ऑडिटोरियम को बनाया गया है। लेवल 3 के अंतर्गत फुटबॉल स्टेडियम वाले आकार के एक मल्टीपर्पज हॉल को बनाया जा रहा है, जो लगभग 80% का वर्क कंप्लीट हो गया। वहीं लेवल 4 में ग्लास ओपन स्पेस होगा, से विंडो टू दिल्ली के नाम से बनाया जा रहा है। से आप इंडिया गेट और आसपास का इलाका बहुत ही शानदार तरीके से देख पाएंगे। फीचर्स के अकॉर्डिंग मिड 2023 तक यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी, तो देखते हैं कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे मैं बता दूं कि प्रगति मैदान लगभग 150 एकड़ एरिया में फैला है, जो आज पूरी तरह से रेनोवेशन के काम हो रहे हैं और अपने अंतिम पड़ाव पर ही। जल्द से जल्द मिड 2023 में यह बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे G20 का समिट भी होना है। दिल्ली की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है IICC द्वारका प्रोजेक्ट। इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर के रूप में बनाया जा रहा है। यह द्वारका के सेक्टर 25 में बनाया जा रहा है, जो टोटल 221 एकड़ एरिया में फैला होगा। पूरा प्रोजेक्ट 25,000 करोड़ की लागत से तैयार होता है, जिसे L&T द्वारा 2025 तक बनाकर पूरा करेगी। प्रोजेक्ट के अंतर्गत एग्जीबिशन हॉल, कन्वेंशन सेंटर, 5 स्टार होटल, ऑफिस स्पेस, रिटेल शॉप जैसे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए जाएंगे, जहाँ पे मेट्रो की डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगा। इसी के अंतर्गत एक मेट्रो स्टेशन को भी बनाया जाना है। अगर डिटेल में अगर इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो पता चलता है 20 सितंबर 2018 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, जो कि G20 समिट 2023 को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया जाना था। हालांकि अब इसको प्रगति मैदान में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि फिलहाल यह अंडर कंस्ट्रक्शन है और लगता नहीं है कि 2023 में कंप्लीट हो पाएगी। तो बस देखते हैं कब तक बनकर तैयार होता है। वहीं इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दिल्ली मेट्रो फ्यूचर प्लान, UER2 प्रोजेक्ट, द्वारका एक्सप्रेसवे, द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, दिल्ली एयरपोर्ट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, ओमेक्सी मॉल चांदनी चौक प्रोजेक्ट, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जैसे कई सारे प्रोजेक्ट आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया। आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल में विजिट करके भी चेकआउट कर सकते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट है जो इंटर स्टेट प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है, जो मतलब दिल्ली को दूसरे स्टेट से कनेक्ट करेगी, जैसे दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, जो कि आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, दिल्ली रोहतक एक्सप्रेसवे, FNG एक्सप्रेसवे, DND KNT एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मेरठ RRTS, दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, अमृतसर दिल्ली लुधियाना इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो कि इंटर स्टेट प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली आने वाले समय में और भी बेहतरीन होगा। ऐसे में आप इन सभी प्रोजेक्ट को कैसे देखते हैं आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।